हाय दोस्तों, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी ही चल रही होगी। आज यह मेरे ब्लॉग का 14वां दिन है। सॉरी 15वां दिन है। आज मैंने सबसे पहले यह लिखा कि आज क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों एक बार इसे लिख देने पर पूरे दिन का जो शेड्यूल है वह बन जाता है कि कौन से टाइम में क्या क्या पढ़ना है। ऐसे लिखने से शाम को जब आपका पढ़ाई ख़त्म होता है, जब आप सोने जाते हैं, तो आप थोड़ा सा मिला सकते हैं कि मैंने आज जो जो सुबह में लिखा था क्या वह मेरा समाप्त हो पाया कि नहीं। चलिए दोस्तों, हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने सबसे पहले अपना पॉलिटी का कॉपी निकाला, और आपको पता है कि हम सुबह में सबसे पहले पॉलिटी के कॉपी को रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि यह बुक जब रिवीजन करके समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम अपना दूसरा कॉपी का रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज मेरे जो पॉलिटी का रिवीजन था उस चैप्टर का आज मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, और यह जो मेरा नया चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था संघ और राज्य क्षेत्र। आप सभी दोस्तों को यह चीज़ पता होगा कि क्योंकि इसके पहले वाला जो भी वीडियो हमने चढ़ाया था उसमें मेरा चैप्टर समाप्त हुआ था, और मैं लूसेंट से आपको पता है कि उसका ऑब्जेक्टिव बनाता हूं, तो मैंने ऑब्जेक्टिव ही बना लिया था। और आज जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया संघ और राज्य क्षेत्र, उसका मैंने कॉपी से रिवीजन किया। यह चैप्टर थोड़ा सा लंबा था, इसलिए एक दिन में नहीं रिवीजन हो पाया दोस्तों, और जिसके वजह से मैंने लूसेंट का जो टेस्ट मारता हूँ उसे नहीं मार पाया। और उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया हिस्ट्री एंसेंट कॉपी। आपको पता है कि मैं एंसेंट का रिवीजन कर रहा हूँ, और एंसेंट का जो मेरा टॉपिक है उसमें आपको पता है कि मौर्य काल चल रहा है, और मौर्य काल में मेरा टॉपिक, अगर टॉपिक देखिएगा तो मुख्य तौर पर मेरा अशोक के शिलालेख आज हमने स्टार्ट किया दोस्तों। और यह चैप्टर भी आपको पता है कि काफ़ी लंबा है। आप चाहिएगा तो 1-2 दिन में इसको रिवीजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ याद नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमको लास्ट में टेस्ट भी मारना रहता है, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा हम स्लो ही इसको मतलब रिवीजन कर रहे हैं। आप भी दोस्तों जब इस चैप्टर को पढ़िएगा ना तो देखिएगा, आपको पता है कि अशोक के शिलालेख हैं, उसमें एक स्टार्ट कीजिएगा, 2 स्टार्ट कीजिएगा, फिर 10वां 11वां देखिएगा ना तो वहाँ तक आपको भूल जाइएगा। इसलिए थोड़ा सा स्लो पढ़ने पर ही इसको अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि हमने सुबह में लूसेंट का जो टेस्ट मारते हैं वह टेस्ट तो नहीं मारा था, जिस वजह से हम चाह रहे थे कि चलिए ना किधर से टाइम निकाल करके और हम जीके जीएस का एक टेस्ट मार लें। और आप सभी दोस्तों को पता है कि हम एडुटेरिया का 5000 का एक जीके जीएस का रखे हैं, जिसमें 50 प्रश्नों का सेट दिया हुआ है, एक सेट कर करके, और इसमें जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने इस प्रश्नों को मारना शुरू किया, क्योंकि देखिए दोस्तों, जीके जीएस का टेस्ट जब तक आप एक नहीं मारिएगा ना तो सुबह से लगता है कि जीके जीएस कैसा है कैसा नहीं। इसलिए 10 या 20 क्वेश्चन का आप चाहे जहाँ भी मारे टेस्ट, अगर बुक है तो बुक से मारिए, नहीं तो आप टेक्स्ट बुक का आपके पास होगा तो टेक्स्ट बुक से भी एक मार लीजिएगा, सेट का डिस्कशन कर लीजिए, कैसे कैसे प्रश्न आप याद किए हैं, क्या उससे पूछ रहा है कि नहीं। इससे थोड़ा सा मतलब अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, हम ऐसा करते हैं, और हमने इसको किया। और इसके बाद जो भी प्रश्न हमसे गलत हुए थे उसका फिर से हमने कॉपी में लिखा और उसको एनालिसिस किया और याद किया दोस्तों। ज़्यादा प्रश्न थे जो थोड़ा सा मतलब मिस्टेक से हमसे गलती भी हुए थे, और कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जो ठीक ठीक हमने बनाया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको पता होगा कि सबसे लास्ट में हम मैथ बनाते हैं, और मैंने किरण का बुक रखा है दोस्तों, और मैं इसे स्टार्ट कर दिया बनाना। देखिए दोस्तों, आप चाहिएगा ना कि इसे बहुत जल्दी बना लें तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह बुक बहुत ज़्यादा मोटा है। आप चाहिए कि नहीं इसको मतलब जितना जल्दी 1 माह के अंदर इसको रिवीजन कंप्लीट कर ले, यह कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह बुक इतना मोटा है ना, और इसमें इतना मतलब ये मान लीजिए कि क्वेश्चन का सागर है। अगर आपने इसे 1 से 2 बार रिवीजन करके और किसी एग्जाम में बैठ गए ना, तो हम कहते हैं ना कि भले क्वेश्चन 1-2 छूट जाए, लेकिन आप कह नहीं सकते हैं ना कि प्रश्न इससे नहीं आया। हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से रहेगा ही रहेगा। इस पैटर्न पर अगर आपने टोटल बनाया है तो रहेगा ही रहेगा। हो सकता है कि 25 क्वेश्चन पूछे तो आपसे 18-17 क्वेश्चन बने, 7-8 गलती हो जाए या ना बन पाए। तो हो सकता है कि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो नए होते हैं। दोस्तों, हम अब सभी दोस्तों से यही कहेंगे कि देखिए, हम इस बुक को बना रहे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हो रहा है। आप कोशिश कीजिए कि आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, एक बार कोशिश करके इसको बनाइए, बना करके उसके बाद टेस्ट मारिए। अगर आपका नंबर नहीं बढ़ा तो कहिएगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जितने भी एसएससी का तैयारी करने वाला लड़का होता है सभी के पास आप देखते होंगे। ठीक है दोस्तों, हम यही बात कहेंगे कि
जो भी कर रहे हैं दिल से करिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से पढ़ाई कीजिए जम के। अगर खेलना कूदना है तो जाइए खेलिए कूदिए थोड़ा सा, लेकिन पढ़ाई कीजिए जम के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।